अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है मेरे लिए और आपके लिए वो है द गम्बी कैट। इसमें हमें ग्रामर पोर्शन लेना है, ठीक है। तो हमें बताया गया है यहाँ पर किताब में कि कुछ अल्फाज हमें सामने आएंगे पढ़ने के दौरान। तो इसमें कुछ नाउन फॉर्म्स होंगे, कुछ वर्ब फॉर्म्स होंगे, तो कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया आज के लिए, गौर से देखिए। मैंने कुछ लकीरें डाल दी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नाउन, ठीक है। आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा नाउन। तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में मैंने लिखा वर्ब, और जो तीसरा जो ये कॉलम यहाँ पर है इसमें मैंने लिखा एडजेक्टिव, ठीक है। तो सवाल में आया है, किताब में जो पूछा गया है हमसे कि कुछ वर्ड्स हैं, इनको अलग अलग कीजिए, ठीक है। उनको नाउन फॉर्म में डाल दीजिए, वर्ब फॉर्म में डाल दीजिए, एडजेक्टिव फॉर्म में डाल दीजिए, ठीक है। तो मैंने इसके लिए 3 कॉलम्स बना दिए, 3 खाने बना दिए, 1, 2 और 3। हम अल्फाज को चुनेंगे, अल्फाज को ढूंढेंगे। इस जो ये गम्बी कैट है, पोइम है, तो वहाँ से निकाल के हम इनको अपने अपने खाने में डाल देंगे, ठीक है, अपने अपने कॉलम में लगा देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, गौर से देखिए, हमें यहाँ पर आया है माइंड, MIND, माइंड, ठीक है। तो माइंड जब हम ग्रामर के रूह से देखते हैं, ग्रामर की नुक्ता निगाह से देखते हैं, तो यहाँ पर ये माइंड नाउन फॉर्म में आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको नाउन फॉर्म में डाल दूंगा, माइंड, MIND, माइंड, ठीक है। माइंड वर्ब फॉर्म में भी आएगा। हम कभी कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, तो माइंड वहाँ पर वर्ब फॉर्म में आता है। लेकिन यहाँ पर जो पोइट, जो शायर है, जो शायर ने यहाँ पर ये डाल दिया है, तो यहाँ पर माइंड नाउन फॉर्म में है, ठीक है, दिमाग, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जाके हमें अपीयर, एक लफ्ज़ आया है अपीयर, तो ये वर्ब फॉर्म में जाता है, अपीयर, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अपीयर, ठीक है। तो ये वर्ब फॉर्म में आ गया। इसी तरह यहाँ पर हमें आगे जाके आइडल, आइडल ये जाता है एडजेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। द वर्ड आइडल, इट इज़ इन एडजेक्टिव फॉर्म, बेकार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें टाइगर, एक लफ्ज़ आया है यहाँ पर टाइगर, तो ये नाउन फॉर्म में जाता है। कॉल, ये वर्ब फॉर्म में जाता है। डॉग, DARK, डॉग, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में जाता है, ठीक है। मैंने इनको अलग अलग से कर दिया है क्योंकि हमें पूछा गया है किताब में कि उनको अलग अलग कीजिए, उनको ढूंढिए, उनको निकालिए। तो प्यारे बच्चों, आपकी आसानी के लिए, आपकी, ताकि आपको नशीन हो जाए, आराम से आप इसको समझ पाएंगे, तो मैंने उसको 3 कॉलम में अलग अलग कर दिया, नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, तो एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। गौर से देखिए, 3 फॉर्म्स हैं अलग अलग। तो नाउन फॉर्म में हमें अभी तक आए हैं माइंड, टाइगर। तो इसी तरह अब आगे आता है हमें लेपर्ड। तो लेपर्ड जो है नाउन फॉर्म में आता है। तो बिगिन, यहाँ पर और एक लफ्ज़ आता है बिगिन, तो ये वर्ब फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पर हमें आता है टैडी,
तो ये नाउन फॉर्म, ये एडजेक्टिव फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों आगे जाके हमें पुलिस, पुलिस नाउन फॉर्म में आ गया। तो क्रीप, क्रीप तो ये वर्ब फॉर्म में चला गया, वर्ब कॉलम में, ठीक है। मैंने उसको लिख दिया क्वाइट, क्वाइट तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में चला गया क्वाइट, ठीक है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों आगे जाके हम देखते हैं फर, फर तो ये नाउन फॉर्म में गया। तो बिहेव, हमें एक लफ्ज़ आया है यहाँ पर बिहेव, बिहेव को मैंने वर्ब फॉर्म में डाल दिया, क्योंकि बिहेव ग्रामर की नुक्ता नज़र से हम देखेंगे तो ये बिहेव वर्ब फॉर्म में है, ठीक है। तो ये वर्ब लफ्ज़ है। तो इरेगुलर हमें यहाँ पर आया है, तो इरेगुलर ये एडजेक्टिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर हमें और एक आया है बेसमेंट, तो नाउन फॉर्म में गया, नाउन कॉलम में चला गया। एग्री, एग्री तो ये वर्ब कॉलम में चला गया। वेल, ये कहाँ गया प्यारे बच्चों, आप देखिए गौर से। वेल मैंने कहाँ पर लिखा, यस एडजेक्टिव फॉर्म है, बहुत अच्छा, ये एडजेक्टिव फॉर्म में चला गया, क्योंकि ये वर्ड एडजेक्टिव है। वेल इज़ द एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है। आपने अच्छी तरह से पहले वाले जो लेसन मैंने बनाए थे उनमें मैंने पूरी तरह इनका जिक्र किया था, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, collective noun, material noun, etc. It was all discussed during the previous lessons। तो प्यारे बच्चों, तो आज हमें बताया गया है कि अलग अलग कीजिए उनको, उनको देखिए, अपने अपने कॉलम में डाल दीजिए। तो मैं इसी हिसाब से आपके सामने कर रहा हूँ ये। तो प्यारे बच्चों आप गौर से देखिए, आप परेशान मत हो जाइए, आपने पढ़ा भी है तो बिल्कुल आसान है। नाउन लफ्ज़ का जो सामने आएगा तो नाउन में डाल दीजिए, वर्ब लफ्ज़ आएगा तो वर्ब फॉर्म का वो उस कॉलम में डाल दीजिए, वर्ब कॉलम में। तो एडजेक्टिव का जो लफ्ज़ हमारे सामने आएगा तो उसको हम एडजेक्टिव कॉलम में डाल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप गौर से देखिए, बिल्कुल आसान है, आपको भी चंद खुद भी करने हैं अपने घर में बैठ के। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। तो इसी तरह हम आगे जाके ब्रेड, हमारे पास एक लफ्ज़ आ गया है यहाँ पर ब्रेड। तो ब्रेड नाउन फॉर्म में गया, तो नाउन कॉलम में भी चला गया, तो नाउन कॉलम में मैंने उसको लिख दिया। तो यहाँ पर फ्राई, फ्राई, ठीक है। तो फ्राई वर्ब कॉलम में चला गया। तो इसी तरह यहाँ पर हमें आया है होपफुल, 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 ठीक है। तो ये होपफुल कहाँ चला गया, आप गौर से देखिए, ये एडजेक्टिव कॉलम में चला गया। आगे जाके भी देखिए मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लाइफ, तो ये नाउन फॉर्म में आ गया। डिस्ट्रॉय वर्ब में चला गया, डिस्ट्रॉय। इल ये एडजेक्टिव कॉलम में चला गया। तो आगे वर्क, वर्क तो नाउन कॉलम में चला गया। आगे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय किस में चला गया प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए। हाँ बहुत अच्छा, ये चला गया वर्ब कॉलम में, ठीक है, एम्प्लॉय। तो आगे हमें और एक लफ्ज़ यहाँ पर आमने सामने आया है, वो है नॉइजी, नॉइजी, नॉइजी। तो नॉइजी मैंने कहाँ पर डाल दिया, आप गौर से देखिए, एडजेक्टिव कॉलम में, ठीक है
प्यारे बच्चों, ये एडजेक्टिव कॉलम है। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हमें यहाँ पर हैं, तो आप खुद भी निकालने की कोशिश कीजिए। इसी तरह आप कॉलम बना दीजिए, नाउन के लिए अलग, वर्ब के लिए अलग, एडजेक्टिव के लिए अलग। तो प्यारे बच्चों, आप खुद कुछ ढूंढिए घर में बैठ के। तो नाउन कॉलम में लिखिए अलग, तो वर्ब कॉलम में अलग लिखिए। तो इसी तरह जो एडजेक्टिव कॉलम मैंने दिया है यहाँ पर, तो इसी तरह आप एडजेक्टिव कॉलम में अपने डाल दीजिए, ठीक है। उनको पहले पहचान लीजिए कि नाउन फॉर्म में कौन है, उसी में डालना है। वर्ब फॉर्म में कौन है तो उसी में डालना है, एडजेक्टिव फॉर्म में कौन है तो इसी में डालना है। इस तरह से हमारा ये आज का लेसन यहीं पर इख्तिताम करना है। तो प्यारे बच्चों, ये आज के लिए था। तो बिल्कुल आप घबराइए मत, आराम से देखिए, खुद निकालिए। तो इसी तरह आप लाइन बनाइए, इनको कॉलम में डाल दीजिए, फिर बिल्कुल आसान है, अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।